प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सियासत में फ़ौज के किरदार से मुताल्लिक बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में फ़ौज गुज़िश्ता 70 बरसों से बिलवास्ता या बिलावास्ता इक़्तिदार में रही है और ये सोचना अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है कि फ़ौज का हुक्मरानी में कोई लेना देना ना रहे। ऐसा नहीं होगा। इमरान खान ने कहा कि 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में PTI को छोड़ जाने वाले रहनुमाओं के बाद खाली हो जाने वाले ओहदों पर वो नई तकर्रियाँ करेंगे ताकि नौजवानों को आगे लाया जा सके। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल वो सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर अमल करा। पाकिस्तान के लिए BBC की नुमाइंदा कैरोलिन डेविस को दिए गए एक इंटरव्यू में साबिक वज़ीर आज़म से पूछा गया कि मौजूदा सूरत हाल में वो जमात को कैसे चलाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि सबसे पहले मैं खाली हो जाने वाले ओहदों पर तकर्रियाँ करूँगा ताकि नौजवान लोगों को आगे लाया जा सके और मुझे खदशा है कि उन्हें नए ओहदेदारों की हिरासत में ले लिया जाएगा। मुमकिन है ये मुझे जेल में डाल देंगे। PTI की जानिब से मुज़ाकरात की ऑफर के मामले पर इमरान खान ने कहा, मेरी पोजीशन इस वक्त कमज़ोर होगी जब मैं अपना वोट बैंक खो दूंगा। कोई भी सियासी जमात कमज़ोर इस वक्त होती है जब इसका वोट बैंक सिकुड़ने लगता है। अब समझती होंगी कि ये मेरे लिए बड़ा बुहरान है, मगर मैं ऐसा नहीं सोचता। दरहकीकत हमें माशाल्लाह का सामना है। मैं हैरान हूँ कि वो इस सब से क्या हासिल करना चाहते हैं। हमारे माशी इशारिया बदतरीन सूरत हाल का बता रहे हैं। मैं ये जानने के लिए मुतजस्सिस हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हमें दौर से बाहर रखना मुल्क के लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा। उन्होंने कहा कि मैं बातचीत इसलिए करना चाहता हूँ ताकि ये मालूम हो सके कि ये सोच क्या रहे हैं। मैंने उन्हें कहा है कि अब मुझे इस बात पर मुत्तफ़िक कर ले कि ये सब पाकिस्तान के लिए दुरुस्त है तो मैं मुत्तफ़िक हो जाऊँगा। साबिक वज़ीर आज़म ने दावा किया कि उन्होंने माजी में अपने सपोर्टर्स से कोई ऐसी बात नहीं की जिसका नतीजा 9 मई जैसे वाक़यात की शक्ल में सामने आता। इमरान खान हमारी रेड लाइन है जैसे नारों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेड लाइन जैसी इस्तिलाह का मतलब ये है कि एक ऐसा मुल्क जहां कानून की हुक्मरानी नहीं है, जहां लोगों को उठा लिया जाता है, और अगर ऐसी सूरत हाल में वो मुझे जेल में बंद करेंगे तो इसका एक रद्द अमल होगा। अगर वो कहते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है तो क्या मैं ये कहता कि मैं रेड लाइन नहीं? मुझे क्या कहना चाहिए था? इमरान खान ने मजीद कहा कि एक सियासी अपोजिशन होना, अवामी इज्तिमाआत का इनेकाद करना, अपने लोगों में आगाही पैदा करना और उन्हें आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए मुतहर्रिक करना, ये सब चीज़ें कैसे और कब से जमहूरियत की राह में रुकावटें डालने का बाइस बन गई हैं। दर हकीकत जमहूरियत इस वक्त ख़त्म हो जाती है जब अपोजिशन ही बाकी ना रहे। उन्होंने कहा कि हर सूरत में मौजूदा साल इलेक्शन का साल है, चुनांचे हम हर सूरत में इस इलेक्शन के लिए मुहिम चलाएंगे। हमारी पूरी जमात, तमाम सीनियर लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया है। अगर कानून की हुक्मरानी हो तो ऐसा नहीं होता। इस सवाल पर कि आपके दौर इख्तिदार में भी चंद अपोजिशन रहनुमा जेलों में थे, इमरान खान ने कहा, आप इस सूरत हाल और मौजूद सूरत हाल का तकाबुल भी नहीं कर सकते। ऐसा हरगिज नहीं। हमारे दौर में अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ जो केस थे, इनमें से 95% ऐसे थे जो हमारे इख्तिदार में आने से पहले बने हुए थे। इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन के वो केस हमारी हुकूमत को वर्षे में मिले थे, हमने उनके खिलाफ नए केस नहीं बनाए। दूसरी जानिब गुज़िश्ता चंद मानों में मेरे खिलाफ 150 से ज़ायद केस बनाए गए हैं। ऐसा मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। आपको हक़ाइक़ दुरुस्त रखने चाहिए। हमारे हुकूमत को उन अपोजिशन के केसेस वर्षे में मिले थे। ये करप्शन केसेस थे जो इस वक्त बने थे जब वो खुद इक़्तिदार में थे। 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ उनका कहना था, ये दुरुस्त नहीं है कि हमारे लोग पुलिस और आर्मी की इमारतों पर हमले करने वाले हुजूम का हिस्सा थे। इसकी आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस रोज़ मुझे हिरासत से रिहाई मिली थी, इस रोज़ मैंने ये मुतालबा कर दिया था। इस बात की आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए कि जलाओ घेराव में कौन मुलव्वस था। उन्होंने कहा कि आप इस नौयत के दहशत फैलाने वाले हरबे कुछ वक्त के लिए तो कामयाबी से आजमा सकते हैं,